पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री और इकलौती इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आज जितने क्राइसिस पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं वो पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने के लिए काफी हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही के कुछ सालों में पाकिस्तान परमाणु कहर बरस रहा है। पहले हमें खबरें सुनने को मिलती थी कि पाकिस्तान ने यहाँ सीज फायर किया, वहाँ सीज फायर किया, पर आज हमें ये खबरें क्यों नहीं सुनने को मिलती? क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने पड़ोसी देशों से पंगा ले। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है और पाकिस्तान पर हाल फिलहाल ऑल टाइम हाई डेट है। पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चाइना भी उसे उधार पर पैसे देने को मना कर रहा है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस इतना गंदा है कि वहाँ के पॉलिटिशियन अपने लोगों को चाय पीने से मना कर रहे हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास चाय तक इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी जिसने पाकिस्तान का काफी नुकसान किया था और हाल फिलहाल पाकिस्तानी आर्मी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट कर लिया है और इस चीज से पाकिस्तान लोग काफी नाराज हैं। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि पाकिस्तान का एक स्टेट बलूचिस्तान सन 2050 तक पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन जाएगा, क्योंकि बाकी पाकिस्तानी लोगों के द्वारा वहाँ के लोगों के साथ काफी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो आज हम इन्हीं कुछ क्रिटिकल मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए। तालिबान पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांटना चाहता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकार से मुफ्त आटा लेने की कोशिश में महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत हो गई। Tens of thousands of government supporters are calling for the resignation of Pakistan's Chief Justice. आज इंडिया जैसा बड़ा देश लोगों के टैक्स के पैसों से चलाया जाता है, पर जरूरत पड़ने पर तो हमें भी बैंकों से लोन लेना पड़ता है। पर हाल फिलहाल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लोन लेने की लत पड़ गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी टैक्स के पैसों से नहीं बल्कि लोन के पैसों से चलती है। जब पाकिस्तान किसी देश या बैंक से लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। लोन तो छोड़ो, पाकिस्तान से इंटरेस्ट तक नहीं पे होता, तो इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए पाकिस्तान फिर से लोन लेता है। यही तक नहीं बल्कि पाकिस्तान की GDP का 30% तो सिर्फ लोन पे करने में ही निकल जाता है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है उसकी आर्मी पर, जो कि है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। वैसे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की ही है, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ की सरकार नहीं बल्कि आर्मी चलाती है। और आप ये जानकर शौक मत होना कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की सबसे अमीर आर्मी है। हाँ दोस्तों, USA की आर्मी से भी ज्यादा अमीर आर्मी। जब किसी देश को गले गले तक पैसों की समस्या आती है तो उसे IMF लोन देता है और IMF पाकिस्तान को 1-2 बार नहीं बल्कि 75 सालों में 23 बार लोन दे चुका है। 2019 में इमरान खान ने IMF से $6 बिलियन का लोन मांगा था, जिसमें से उसे $1 बिलियन का लोन भी दिया गया था। पर सिर्फ IMF ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के काफी दोस्त भी हैं जो समय समय पर उसकी मदद करते हैं। जैसे कि साल 2018 में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का फाइनेंस सपोर्ट किया, यानी कि ये $6 बिलियन पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को लौटाने ही नहीं है। और सऊदी ने 2021 में $3 बिलियन का और लोन दिया था और इसी के साथ साथ 2022 में $8 बिलियन का पैकेज भी पाकिस्तान को दिया। इसके अलावा कतार और UAE जैसी इस्लामिक कंट्रीज टाइम पर पाकिस्तान की मदद करती रहती है। पर आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन न UAE से लिया है और न सऊदी से। पाकिस्तान ने जिससे सबसे ज्यादा लोन लिया है वो है चाइना। चाइना हाल फिलहाल तक पाकिस्तान को 30 बिलियन तक का लोन दे चुका है, पर चाइना ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहा है। दरअसल चाइना का ये पुराना फंडा है कि गरीब देशों को लोन देकर उन्हें अपने अंडर कर लो या उनकी प्रॉपर्टीज को अपने अंडर कर लो। आज पाकिस्तान में जितने भी बड़े आर्किटेक्चर बनते हैं उनका प्रोजेक्ट किसी चाइनीज कंपनी को ही मिलता है और इससे इनडायरेक्टली फायदा चाइना को ही होता है। यहीं तक नहीं बल्कि इन प्रोजेक्ट्स पर कोई पाकिस्तानी लोग नहीं बल्कि चाइनीज लोग ही काम करते हैं, जिससे कि जॉब्स भी पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि चाइनीज लोगों को मिलती है। यहीं तक नहीं बल्कि पाकिस्तान को इन वर्कर्स के रहने सहने का भी इंतजाम करना पड़ता है और पाकिस्तान के दूसरे लोगों के मुकाबले इन्हें काफी अच्छी फैसिलिटीज भी दी जाती है। और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद चाइना उन पर अपना नाम भी लिख देता है। यहीं तक नहीं बल्कि चाइना जो पैसे लोन के रूप में पाकिस्तान को देता है वो पैसा पाकिस्तान को किसी चाइनीज बैंक में ही रखना पड़ता है। लोन का सारा फायदा तो चाइना ही ले रहा है। पैसे उन्हीं के बैंक में रखे हैं, जॉब भी चाइनीज लोगों को मिल रही है। यहीं तक नहीं बल्कि ऐसे लोन देकर चाइना पाकिस्तान को मजबूर कर देता है कि वो चाइनीज आर्मी के लिए पाकिस्तान में आर्मी बेस बनाए। तो इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को कश्मीर मुद्दा भी काफी इफेक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान अपना काफी टाइम और पैसा कश्मीर
कश्मीर के मुद्दों पर खर्च करता है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने कई बार कश्मीर पर अटैक्स भी करवाए हैं। दरअसल ये कश्मीर मुद्दा भारत की आजादी से ही चलता आ रहा है। हुआ कुछ यूं कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत के 3 टुकड़े करे जिससे 2 देश बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तब ब्रिटिशर्स ने कई इंडिपेंडेंट रियासतों को ये आजादी दी कि वो भारत या पाकिस्तान में जा सकते हैं। पर थैंक टू सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, जिन्होंने उन सभी रियासतों को मनाया और भारत में जोड़ दिया। ना ही उन्हें पाकिस्तान में जाने दिया और ना ही इंडिपेंडेंट रहने दिया। तब इन रियासतों में से एक रियासत थी कश्मीर। उस समय में कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, और वो चाहते थे कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहे। 1947 की आजादी के बाद जब कश्मीर किसी भी देश में शामिल नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान से कश्मीर आने वाले सभी ट्रेड जैसे कि फूड और फ्यूल्स की सप्लाई पाकिस्तान ने बंद कर दी और आखिर में 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। इसके बाद हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कश्मीर की मदद की और कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया। पर इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पीओ के नाम से जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान आज भी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता और इसीलिए वो समय समय पर इंडिया पर अटैक्स करता रहता है। इन अटैक से सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी काफी नुकसान होता है और बदले में पाकिस्तान मुंह की ही खाता है। इन सभी मुद्दों में उलझे रहना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इन मुद्दों में पाकिस्तान को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। और ये सभी चीजें करता कौन है, पॉलिटिशियन या पाकिस्तानी आर्मी? पाकिस्तान ऊपर से देखने में तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर ऐसा है नहीं। आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का टेन्योर कभी भी पूरा नहीं किया। ये सब किसकी वजह से? पाकिस्तानी आर्मी की वजह से। पाकिस्तान को आजादी तो हमारे साथ ही 1947 में मिली, पर आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में मिलिट्री रूल्स लगने शुरू हो गए, जैसे कि 1958 से लेकर 1971, 1977 से लेकर 1988 और 1999 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा। दरअसल जब मिलिट्री रूल लगता है तो देश की सारी पावर मिलिट्री के हाथ में आ जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मिलिट्री देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए काम करती है। और आज भी पाकिस्तान में मिलिट्री ही तय करती है कि प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर कौन बैठेगा। पाकिस्तान में इतनी बार मिलिट्री रूल लगा कि मिलिट्री ने पाकिस्तान को पूरी तरह से मानो लूट ही लिया। इसलिए अगर आज पाकिस्तानी मिलिट्री कोई कंपनी होती तो वो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से भी ज्यादा बड़ी कंपनी होती। जिन पाकिस्तानी लोगों के पास आटे तक के पैसे नहीं हैं, उन्हीं की मिलिट्री इतनी अमीर कैसे? दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। यहीं तक नहीं बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री का रेवेन्यू अडानी अंबानी से भी ज्यादा है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी सरकार पर बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि पाकिस्तानी सरकार मिलिट्री पर डिपेंडेंट है। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में हमें पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। 9 मई 1923 पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है। इनके अरेस्ट के बाद इमरान खान के सपोर्टर सड़कों पर उतर जाते हैं और वायलेंस करने लगते हैं। पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है कि अपनी मिलिट्री के खिलाफ उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया हो। दरअसल ये हुआ इसीलिए क्योंकि इमरान खान ने अपने अरेस्ट के पीछे सीधा पाकिस्तानी मिलिट्री को बताया। पर इमरान खान को अरेस्ट भी इसीलिए किया गया है क्योंकि उन पर 43 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पर अरेस्ट करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मिलिट्री रूल तो पाकिस्तान में बहुत बार लगा है, पर यह पहली बार है कि पाकिस्तान के लोग अपने मिलिट्री से इतने नाराज हैं और उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का एक और कारण है कि इन्होंने पाकिस्तान को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था और उसके बाद से आज तक पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है। अभी पाकिस्तान में अक्टूबर में इलेक्शन है और देखने वाली बात है कि इसमें इमरान खान जीतेंगे या नहीं, और हमें शायद से एक बार फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री कू भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान को बहुत ही अनस्टेबल बना देगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सर जमशेदजी टाटा ने टाटा की शुरुआत कैसे की और वो अगर अपनी जिंदगी में चैरिटी ना करते तो बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर होते, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और वहीं अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हीरो होंडा कैसे अलग हुई तो इस वीडियो पर क्लिक करें।